Good morning, students. So today, in this lecture, we will continue our poem on a Grecian urn. Okay, so in previous lecture, we have read the first stanza or first part of this poem, and now we will discuss the second part or second stanza of this poem. Okay, so heard melodies are sweet, but these unheard are sweeter. He says that whatever we are hearing in this world or whatever we hear are sweet. Okay, it means our poetry is okay. Its poetry is good enough and sweet, but those unheard are sweeter. जिन कविताओं को हमने नहीं सुना है या फिर जो धुन या फिर जो तराने जो हमने नहीं सुने हैं वो हमारे सुने हुए गानों से ज़्यादा सुंदर हैं या फिर खूबसूरत हैं. यहाँ ये कहना चाहता है कि हम जो गाने सुन लिए that kind of music is possible in this world. That is possible by human creation. ठीक है, लेकिन दोज अनहेयर्ड मेलोडीज़ मतलब जहाँ हम सब स्पेकुलेट कर सकें. ठीक है, हमने एक पेंटिंग देखी और उसमें कोई म्यूजिशियन कोई गाना बजा रहा है या फिर गाना बजाते हुए किसी म्यूजिशियन की हमने फ़ोटो देखी, तो उसमें हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि पता नहीं वो कितनी खूबसूरत ही बांसुरी बजा रहा है या फिर नगाड़ा बजा रहा है या फिर पाइप्स बजा रहा है या फिर हारमोनियम बजा रहा है. हम उसको इमेजिन कर सकते हैं. तो जो चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं वो हमेशा से ही खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो हमारा क्रिएशन होता है हमारे दिमाग में. ठीक है, तो यहाँ देखो बेसिकली तो ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का कि जो नहीं सुनी गई हैं वो कविताएं या फिर वो जो म्यूजिक है जिसको हमने सुना नहीं है वो खूबसूरत कैसे हो सकता है. लेकिन एक तरफ से हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है वो खूबसूरत भी हो. वो हम इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, और वो प्रकाष्ठा हो सकती है कि हम जो म्यूजिक जानते हैं उसमें सबसे सुपीरियर हो. सो हियर ही इज सेइंग हियर मेलोडीज आर स्वीट बट those unheard are sweeter. ये यहाँ इसलिए कह रहा है कि in the above sentence we have discussed about and we have talked about some people who are playing pipes and some other instruments also. Okay, so ये पैराडॉक्स का प्रयोग करते हुए ये वाली बात कह रहा है. and therefore yet soft pipes play on. Okay, and that's why you soft pipes play on. Okay, you soft pipes, the pipes are not soft, the pipe is pipe. Okay, but the music which is being played through pipe is sweet and play on and let these pipes be played on. Okay, तो ये कह रहा है कि इन पाइप्स को बजाने दिया जाए या फिर वो पाइप्स को एड्रेस करके कह रहा है कि तुम अपना म्यूज़िक क्या करो, कैरी ऑन रखो. ओके, लाइन नंबर 3. नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर endeared pipes to the spirit deities of Noton. Okay, ये कह रहा है कि you are playing a very sweet music, pipes are playing very sweet music, but that is not to the sensual ear but more endeared pipe to the spirit deities of Noton. Okay, ये जो म्यूज़िक है वो जो sensual ईयर हैं वो नहीं सुन पाते हैं. those ears who are made of flesh and blood cannot hear this kind of music, but more endeared, more lovable and attractive pipe to the spirit deities of Noton. Okay, तो देखो ये कह रहा है कि ये जो म्यूज़िक बजाया जा रहा है ये म्यूज़िक हम जिंदा लोगों के खानों के सुनने के लिए नहीं है. ये तो बस बिना किसी आवाज़ के सुने जाने के लिए ही है. द पाइप टू द स्पिरिट डिटीज़ ऑफ Noton. डिटीज़
का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ नो टोन, ठीक है। ये म्यूज़िक है लेकिन इसमें किसी तरह की कोई टोन नहीं है, तो यहाँ हम देख सकते हैं फिर से पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, फेर यूथ बीनीथ द ट्री दाउ कांस्ट नॉट लीव thy song, nor ever can those trees be bare. Fair youth, beneath the trees there is also a tree, and beneath the tree there are some lovers and some young people also are there, and the poet is saying that fair youth will not be able to leave that place, or will not be able to leave that thy song, mean you will be forever here. यहाँ कहने का मतलब हम इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो म्यूज़िक है उस म्यूज़िक को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि द पिक्चर ऑफ दैट म्यूजिशियन एंड द पीपल ओवर देयर आर फिक्स्ड एंड इनक्रेव्ड इन दैट जार और इन दैट अर्न। तो वो अर्न है, जब तक वो यहाँ रहेगा उसमें वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, मतलब कि यहाँ ये भी कहना चाहता है कि इंसान का ज़िंदा होना, मर जाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर किसी की मेमोरी, किसी की कुछ यादें यदि आपने किसी आर्ट के फॉर्म के रूप में सजा कर रखी हैं तो दैट विल बी फॉर एवर, ठीक है। आपने किसी के बारे में गाना गाया तो वो गानों के द्वारा हमेशा से ज़िंदा रहेगा, ठीक है। जैसे शेक्सपियर कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, आप लोग भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी जो सुंदरता है वो चली जाएगी, यूथ चला जाएगा, ब्यूटी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, लेकिन मेरी पोइट्री हमेशा से यहाँ रहेगी और तुम उस पोइट्री में हमेशा से ज़िंदा रहोगी। तो जो सीन इस अर्न पे कुरेदे गए हैं वो हमेशा से ज़िंदा रहने वाले हैं, ठीक है, वो हमेशा से ऐसे ही बने रहने वाले हैं। इसमें जो यूथ है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, ये जो गाने बजाए जा रहे हैं ये हमेशा से चलते रहेंगे, इसमें जो पेड़ पौधे पत्तियां जो भी हैं ये सारे के सारे हमेशा से कैसे रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं लाइन नंबर 5, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट लीव दाई सॉन्ग, दैट यूथ विल नेवर बी departed from here, nor ever can those trees be bare, and there are some trees also, and never these trees will shed their leaves. Okay, bold lover, never. Okay, bold lover, never canst thou kiss. जो लवर हैं they are not going, they will not be able to kiss their lovers, thou winning near to the goal, yet they are near to their goal। मतलब कि वहाँ मैडन्स हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द लवर हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं और उनको किस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप राधा और कृष्णा की किसी पेंटिंग को यहाँ अज्यूम कर सकते हैं कि वैसे ही ये कोई पेंटिंग होगी जो कि, हाँ आइए, ठीक है, आप उस पेंटिंग को अज्यूम कर सकते हो। देयर ए बोल्ड लवर इज ट्राइंग टू किस हिज बिलोवेड। ओके, सो द बोल्ड लवर नेवर कांस दाउ किस। बोल्ड लवर हैं वो कभी उसको किस नहीं कर पाएंगे। दाउ विनिंग नियर द गोल, येट ही इज ऑलमोस्ट देयर एंड ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू किस हर, नॉट do not grieve, but the writer is addressing that you should he is addressing to the lover that you need not to grieve, or you need not to be sorry about or feel sad about that you couldn't kiss her, she cannot fade। now he is trying to console him, वो उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। because that you should not grieve, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, because she cannot fade, thou through thou has not thy bliss। okay, she cannot fade, वो कभी भी बदसूरत नहीं हो पाएगी, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होएगी। thou थ्रू दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, तुम उतने खुश नहीं हो, पर वो मतलब तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम उसको किस करके, और तुम्हें जो खुशी या फिर जो आनंद तुम प्राप्त कर सकते थे वो नहीं मिली। बट देयर इज़ वन गुड थिंग ऑल्सो, दैट शी विल नेवर बी
old. Okay, so forever wilt thou love and she will be fair. And ये जो तुम्हारा प्यार है वो हमेशा से बना रहेगा. There will not any decrease in her love. Okay, her love for you will be forever and she will be fair. And वो कभी बेवफा भी नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा से तुम्हारी बन के ही रहेगी. ठीक है. So in these lines he is addressing to the trees, he is addressing to the lovers, he is also addressing the musicians who are playing pipes in on that picture, or we can say on that embroidery kind of thing of the urn. So this is our second stanza. So we can get some example of paradise of here, and then there is an example of we can get an example of personification of also. देखो यहाँ देखते हैं ये soft pipes play on. तो यहाँ भी हम देखते हैं this is an example of personification. So this is our second stanza of our poem. And in third lecture we will talk about and we will discuss the remaining poem. Okay, so for this lecture it's enough. Bye.